Hello students, I am Lakhan Patidar. Today we are going to discuss a chapter in English from the Spring Blossom. The name of the chapter is Children, written by H.W. Longfellow. First of all, we will discuss about the poem. Dear students, यह कविता बच्चों के बारे में है। कवि कहते हैं कि बच्चे आनंद फैलाते हैं और हमें जीवन की चिंताओं से मुक्ति दिलाते हैं। उनकी बेफिक्री की दृष्टि किताबों की बुद्धिमताओं से ज़्यादा मूल्यवान है। वह बच्चों की तुलना मधुरतम गीतों से करते हैं। बच्चे जीवित कविताएं हैं, अन्य सभी निर्जीव है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द पोम लाइन बाय लाइन। कम टू मी ओ ए चिल्ड्रन। बच्चों, ई मीन्स तुम। ये यू का ओल्ड यूज है, इसे आजकल कविताओं में इस्तेमाल किया जाता है। कम टू मी ओ ए चिल्ड्रन मीन्स मेरे पास आओ ओ बच्चों। आगे है, फार आई हियर यू एट योर प्ले एंड द क्वेश्चंस दैट परप्लेक्स्ड मी हैव वेनिस्ड क्वाइट अवे। अर्थात, क्योंकि मैं तुम्हें अपने खेल के समय सुनता हूँ और वे प्रश्न जिन्होंने मुझे हैरान कर रखा था वे सब दूर जाकर गायब हो गए हैं। कवि का यहाँ आशय है कि जब वह बच्चों को खेलते हुए देखता है तो उसकी मन की चिंताएं समाप्त हो जाती है और उसका मन प्रसन्नता से भर जाता है। ई ओपन द ईस्टर्न विंडोज दैट लुक टुवर्ड्स द सन। तुम पूर्वी खिड़कियों को खोलो जो कि सूरज के सामने पड़ती है। Where thoughts are singing swallows and the brooks of morning run। अर्थात, जहाँ विचारों के स्वेलो पक्षी गा रहे हैं और प्रातःकाल के नाले बहते हैं। कवि का आशय है कि बच्चों का साथ हमें उगते सूरज, गाते पक्षियों और बहते झरनों से अधिक खुशी देते हैं। आगे है, In your hearts the birds and the sunshine, in your thoughts the brooklets flow। अर्थात, तुम्हारे दिलों में पक्षी और सूर्य की धूप है, तुम्हारे विचारों में झरने बहते हैं। But in my is the wind of autumn and the first fall of the snow। अर्थात, किंतु मेरे हृदय में पतझड़ की हवा चलती है और बर्फ का प्रथम गिरना होता है। यहाँ कवि ने बच्चों के हृदय की तुलना पक्षी और सूर्य तथा विचारों की तुलना बहते झरनों से और स्वयं के हृदय की तुलना पतझड़ एवं बर्फबारी से की है। आगे है, कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन एंड विस्पर इन माई ईयर। अर्थात, ओ बच्चों, मेरे पास आओ और मेरे कानों में धीरे से कहो कि what the birds and the winds are singing in your sunny atmosphere। अर्थात, पक्षी और हवाएं क्या गा रही है तुम्हारी सुहानी धूप के वातावरण में। अर्थात, कवि बच्चों से मीठी मीठी बातें करना और उनके पक्षी और हवाओं के बारे में विचार जानना चाहता है। आगे है, फॉर वाट आर ऑल आवर कंट्राइविंग्स एंड द विजडम ऑफ आवर बुक्स। अर्थात, क्योंकि सब चतुर योजनाएं और हमारी किताबों की बुद्धिमता व्हेन कंपेयर्ड विद योर केयर्स एंड द ग्लेडनेस ऑफ योर लुक्स। तुम्हारे प्यार भरे चुंबनों और तुम्हारी प्रसन्न मुद्रा की तुलना में क्या है, कुछ नहीं है। अर्थात, कवि का आशय है कि बच्चों की बेफिक्री हमारे किताबों की बुद्धिमता और हमारी योजनाओं से अधिक मूल्यवान है। Ye are better than all the ballads that ever were sung or said। अर्थात, सभी कथात्मक गीतों से तुम बेहतर हो जो अभी तक गाए या कहे गए हैं।
फॉर ई आर लिविंग पोम्स एंड ऑल द रेस्ट आर डेड। क्योंकि तुम जीवित कविताएं हो और बाकी सब मृत है। कवि का आशय है कि बच्चों से बातें करना कवि के लिए किसी गीत या कविता को गाने या सुनने से अधिक आनंददायक है, क्योंकि बच्चे जीवंत कविताएं हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी H.W. लॉन्गफेलो द्वारा बच्चों पर लिखी एक महत्वपूर्ण कविता। आशा है आपको कविता पूरी तरह समझ में आई होगी। धन्यवाद।